अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। आज हम केवल एक नाम नहीं जपने जा रहे, बल्कि हम उस द्वार को छूने जा रहे हैं जहां आत्मा और ईश्वर एक हो जाते हैं। राम नाम 2 अक्षर, लेकिन जब इन्हें ध्यान पूर्वक उच्चारित किया जाता है तो ये केवल शब्द नहीं रहते, बल्कि चेतना को झकझोर देने वाली ध्वनि बन जाते हैं। रा अग्नि का बीज है, माँ शांति और समर्पण की ध्वनि है। जब हम राम का उच्चारण करते हैं तो अग्नि और जल, ऊर्जा और स्थिरता दोनों का संतुलन हमारे भीतर उत्पन्न होता है। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर के नाम का कंपन आत्मा को उसकी मूल स्थिति में लाता है। इसका अर्थ है हमारे अस्तित्व के गहरे तल पर हम कोई भटकी हुई आत्मा नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य तरंग हैं जो उस स्रोत से जुड़ना चाहती है जिससे वह उत्पन्न हुई थी। जब आप श्वास छोड़ते हुए राम उच्चारित करते हैं तो आप केवल ध्वनि नहीं निकाल रहे, बल्कि उस ध्वनि के साथ अपने भीतर की विक्षिप्त ऊर्जा को बाहर निकाल रहे होते हैं। श्वास और नाम दोनों मिलकर आत्मा को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। यह प्रक्रिया वाचिक जप से शुरू होती है, यानी शब्द बोलना। फिर वह उपांशु जप बनती है, धीमी फुसफुसाहट। फिर वह मानसिक जप बन जाती है, जहां शब्द नहीं होते, केवल भाव होता है। और अंत में वह अजीपा बन जाती है, जहां सांस खुद ही राम कहती है, आपके बोले बिना। आधुनिक विज्ञान कहता है कि जब हम नियमित रूप से एक ही ध्वनि को दोहराते हैं तो मस्तिष्क की बीटा वेव्स यानी व्यस्त विचार धीमी हो जाती हैं और अल्फा व थीटा वेव्स यानी शांति और अंतर्मुखता सक्रिय हो जाती हैं। इसका यही अर्थ है कि जब आप राम नाम जपते हैं, आपका मस्तिष्क एक ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर रहा होता है, जहां हीलिंग शुरू होती है, जहां क्लैरिटी जन्म लेती है। इसीलिए आज का ये वीडियो एक अभ्यास नहीं है, ये एक यात्रा है जिसमें आप केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा की ऊर्जा को छूने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए नाम की उस शक्ति से मिलने के लिए जो आपके अस्तित्व को कंपनित कर सकती है और आपको आपके ही भीतर के ईश्वर तक पहुंचा सकती है। राम 2 अक्षरों का नाम, लेकिन ध्वनि विज्ञान और योग शास्त्र में ये कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा उपकरण यानी सटल एनर्जी टूल है। रा अग्नि तत्व का प्रतीक है। ये ऊर्ध्वगामी ऊर्जा है, चेतना को ऊपर उठाने वाली शक्ति। ये मणिपुर चक्र यानी नेवल चक्र को सक्रिय करता है, जहां आत्मबल, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का निवास होता है। मां जल तत्व का प्रतिनिधि है। ये शांति, स्निग्धता और करुणा का संकेत है। ये अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र से जुड़ा हुआ है, जहां प्रेम, समर्पण और माधुर्य का वास है। इसीलिए जब आप राम उच्चारित करते हैं, आप केवल ध्वनि नहीं बोल रहे, बल्कि अग्नि और जल, बल और कोमलता, क्रिया और करुणा, इनका अद्वितीय संतुलन अपने भीतर उत्पन्न कर रहे होते हैं। विज्ञान कहता है हर ध्वनि, चाहे वो बोली गई हो या सोची गई, एक विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करती है। 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूजिंगबर्ग एसेन जर्मनी में एक प्रसिद्ध शोध हुआ। उन्होंने पाया मंत्र चैंटिंग लीड्स टू सिंक्रोनाइज्ड ब्रीदिंग, रिडक्शन इन हार्ट रेट एंड इंक्रीज्ड अल्फा ब्रेन वेव्स. इट एक्टिवेट्स द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनिशिएटिंग द सेल्युलर रिपेयर मोड. इसका अर्थ यह है कि मंत्र जब दिल की धड़कन को स्थिर करता है, मस्तिष्क में शांति लाने वाली अल्फा तरंगें सक्रिय करता है और शरीर को हीलिंग मोड में ले जाता है। यानी राम नाम जब सिर्फ अध्यात्म नहीं, बल्कि एक बायोन्यूरोलॉजिकल थेरेपी है। मानव मस्तिष्क 5 प्रमुख वेव्स में काम करता है। बेटा यानी एक्टिव, अल्फा यानी काम, थीटा यानी डीप, डेल्टा यानी स्लीप और गामा यानी ब्लिसफुल फोकस में। राम नाम के उच्चारण के दौरान अल्फा यानी 8 to 13 हर्ट्ज तरंगे मस्तिष्क में हावी हो जाती हैं, जो तनाव को कम करती हैं, स्पष्टता लाती हैं और ध्यान की स्थिति तक पहुंचा सकती हैं। ये वही अवस्था है जहां ध्यान,
उपचार और आत्मजागरण का बीज अंकुरित होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जो नाम में मग्न हो जाता है वो जीवन के तूफानों से अप्रभावित हो जाता है। ये केवल काव्यात्मक पंक्ति नहीं, ये मन संयम और आध्यात्मिक सामर्थ्य का विज्ञान है। जब विचारों का शोर बढ़ जाए, जब मन भटकने लगे, तब राम नाम एक इनर एंकर बन जाता है। राम वो ध्वनि है जो भीतर तूफानों को शांत कर सकती है। तो जब आप अगली बार राम कहें तो रुकिए, महसूस कीजिए कैसे ये दो अक्षरों की ध्वनि आपके भीतर के ऊर्जा तत्वों को संतुलित करती है। राम नाम कोई साधारण जप नहीं, ये एक कॉस्मिक ट्यूनिंग फोर्क है जो आपकी आत्मा को उसी ईश्वरीय स्वर में सेट करता है जिससे वो कभी उत्पन्न हुई थी। अब आपके मन में एक सवाल अवश्य आया होगा, आखिर 108 बार ही जप क्यों? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? नहीं, यह सिर्फ कोई धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यता नहीं है, ये एक कॉस्मिक गणित है। एक ऐसी संख्या जो आपके हृदय, आकाश और पृथ्वी तीनों से जुड़ी हुई है। हमारे योग शास्त्र में कहा गया है, मानव हृदय से कुल 108 प्रमुख नाड़ियां निकलती हैं। इनमें से एक सुषुम्ना सीधे ब्रह्मरंध्र यानी क्राउन चक्र तक जाती है। बाकी 107 नाड़ियां शरीर के विभिन्न भागों को प्राण वितरित करती हैं। इसका मतलब है, जब आप 108 बार राम का जप करते हैं तो हर एक जप आपकी एक नाड़ी को छूता है। हर बार की ध्वनि एक नाड़ी में ऊर्जा को जागृत करती है, उसे साफ करती है। यह कोई साधारण जप नहीं, बल्कि 108 ऊर्जा पथों की सफाई है। अब जरा ऊपर आकाश की ओर देखिए। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी सूर्य के व्यास का लगभग 108 गुना है। यानी जब आप राम का 108 बार जप करते हैं तो आप क्लॉक की तरह उस ब्रह्मांडीय गणित में अपनी चेतना को ट्यून कर रहे होते हैं जिस पर यह पूरा ब्रह्मांड गति करता है। यह केवल जप नहीं, यह कॉस्मिक सिंक्रोनाइजेशन है। ज्योतिष शास्त्र में भी 12 राशियां और 9 ग्रह, जब इन्हें गुणा करें तो उत्तर आता है 108। यह हमारे जीवन के कर्म क्षेत्र का संकेत है। जब आप 108 बार राम जपते हैं तो आप इन 108 कर्मिक प्रभावों को ध्वनि की एक समान लय में संतुलित कर रहे होते हैं। अब आइए भावनात्मक दृष्टि से समझते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई मंत्र या प्रार्थना जब तक पूरी तरह से मन में उतरती है, उसके लिए कई दोहराव की आवश्यकता होती है? वैज्ञानिक रूप से मानव मस्तिष्क को किसी गूढ़ विचार को गहराई से आत्मसात करने के लिए औसतन 90 से 100 दोहराव की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि 108 को पूर्णता की संख्या कहा गया। हर जप आपको गहराई में ले जाता है। हर बार आप एक कदम भीतर उतरते हैं और 108 पर पहुंचते ही मानो आपकी आत्मा और उस दिव्य ध्वनि के बीच एक अनोखा मिलन हो जाता है। तो जब आप 108 बार राम नाम का जप करते हैं तो आप अपने शरीर की 108 नाड़ियों, ब्रह्मांड की 108 ज्यामितीय लय और मन के 108 द्वारों को एक स्वर में खोलते हैं। ये कोई संख्या नहीं, ये शिव और शक्ति की 108 धड़कनों की गूंज है। अब हम उस अनुभव की ओर बढ़ते हैं जहां शब्द ध्वनि बनते हैं और ध्वनि चेतना को छूती है। आज हम कोई साधारण जप नहीं करने जा रहे, हम उतरने जा रहे हैं उस ध्वनि तल में जहां आत्मा अपने मूल स्रोत से स्पर्श करती है। तो अब चलिए राम नाम का जप आरंभ करें, लेकिन इस बार सिर्फ जीभ से नहीं, हृदय से। अपने ध्यान को अनाहत चक्र पर केंद्रित करें, आपके हृदय के मध्य में, वहीं जहां प्रेम, करुणा और परम शांति का स्रोत है। हर सांस के साथ रा म धीरे गहराई से, मानो हर उच्चारण के साथ आप अपने भीतर किसी द्वार को खोल रहे हों। इसके बाद राम, एक गूंज,
एक कंपन जो आपकी छाती से फैलती है। राम शब्द अब धीमे धीमे ऊर्जा में बदल रहा है। राम जैसे जैसे आप दोहराते हैं, मन शांत होने लगता है। अब आप जप के मध्य में हैं। आपके भीतर का स्पंदन अब बदलने लगा है। आप ध्यान दें, कोई विचार नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ एक लय, एक ध्वनि, और उस ध्वनि में आप। राम। अब आप ध्वनि नहीं दोहरा रहे, आप स्वयं ध्वनि बन गए हैं। राम। एक पल को आप शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, आप सिर्फ हैं। और अब जैसे ही अंतिम जप समाप्त होता है, एक गहरी सांस लें और उसे धीरे से छोड़ दें। अब शांति को महसूस करें। आपका शरीर शांत है, आपका मन शांत है, लेकिन कुछ बदला है। क्या आपने महसूस किया? भीतर कुछ नर्म हुआ है, कुछ हिल गया है, कुछ खुल गया है। ये है राम नाम का रहस्य। ये केवल एक ध्वनि नहीं, ये एक ऊर्जा हस्तांतरण है, एक आत्मिक पुनः जुड़ाव। और जब आप इसे 108 बार करते हैं, आप अपने अस्तित्व के हर स्तर को उस दिव्य लय में संरेखित करते हैं जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। आपके भीतर कुछ शांत हुआ है ना? कहना मुश्किल है वो क्या बदला है, कहां बदला है, लेकिन कुछ तो बदला है। शायद विचारों की गति धीमी हो गई हो, शायद सांसें अब और गहरी लग रही हों, या फिर आपको अपने भीतर एक अनकही, अपरिभाषित शांति महसूस हो रही हो। यह कोई संयोग नहीं है। योगानंद जी कहते थे, नाम जप से आत्मा धीरे धीरे अहंकार के पर्दों को पार करती है और अंत में ईश्वर की ध्वनि में विलीन हो जाती है। राम नाम का जप एक साधारण वाणी नहीं, ये आत्मा की दिशा बदलने वाला कंपन है। हर बार जब आपने राम कहा, आपने अपनी चेतना को उस दिशा में मोड़ा जो बाहर से भीतर की ओर जाती है। यह प्रक्रिया कोई सोचने की विधि नहीं, यह है एक ऊर्जा संक्रमण। जिसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदल जाए और आप एक नया चैनल पकड़ लें, बस वैसे ही आपने अभी अपनी आंतरिक तरंगों को एक नई फ्रीक्वेंसी पे ला दिया है। अब आपके हृदय का ताल थोड़ा और स्थिर, समरस और शांत हो गया है। मस्तिष्क की हलचल अब एक बिंदु पर स्थिर होने लगी है और आपकी आत्मा अब अपने मूल स्रोत से थोड़ा और जुड़ गई है। ये जप एक प्रार्थना नहीं, ये आत्मा का मूल स्वभाव है। ध्वनि की वो सीढ़ी जिससे चेतना धीरे धीरे ईश्वर तक पहुंचती है। राम नाम आपको आपसे मिलाता है, आपके भीतर उस जगह तक ले जाता है जहां कोई शोर नहीं, न कोई डर, केवल शुद्ध प्रेम, शुद्ध शांति और शुद्ध अस्तित्व। अब इस क्षण को महसूस कीजिए, इस मौन में रहिए और उस गहराई को अपनाइए जो अभी आपके भीतर जन्मी है। यही है राम नाम का सच्चा अनुभव। अब आप पूछेंगे, इस अनुभव को रोजाना कैसे बनाए रखें? क्योंकि सच तो यह है, एक बार का अनुभव सुंदर हो सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास ही उस अनुभव को जीवन का हिस्सा बनाता है। योगानंद जी हमें एक बहुत सरल लेकिन गहराई से भरी विधि देते हैं राम नाम को दैनिक जीवन में 3 चरणों में परोने की। 1. प्रातःकाल 108 बार राम नाम का जप। सुबह के समय स्नान के बाद या ध्यान से पहले जब मन शुद्ध और शांत होता है, उस समय आंखें बंद करके एकांत में बैठ जाइए और धीरे धीरे 108 बार राम नाम का जप कीजिए। यह ना केवल आपके दिन की ऊर्जा को शुद्ध करता है, बल्कि आपके पूरे जीव मंडल को एक दिव्य तरंग से भर देता है। योगिक मान्यता है कि सुबह का समय विशेषतः ब्रह्म मुहूर्त संसार और आत्मा के बीच सबसे सूक्ष्म पुल है। राम नाम उस पुल को पार करने का साधन है। 2. जप के साथ विजुअलाइजेशन यानी कि मानसिक चित्रण। योगानंद जी कहते थे, ध्वनि के साथ कल्पना जुड़ जाए
तो साधना तुरंत प्रभावशाली हो जाती है। जब आप राम का जप करें तो कल्पना करें कि यह ध्वनि आपके हृदय से निकलकर पूरे शरीर में फैल रही है, जैसे कोई दिव्य तरंग जो हर कोशिका को छू रही हो, हर ब्लॉक को खोल रही हो, हर दर्द को पिघला रही हो। और फिर उस तरंग को अपने मस्तिष्क, मेरुदंड और यहां तक कि अपनी आभा यानी कि ऑरा तक फैलने दें। यह केवल एक मानसिक खेल नहीं, बल्कि आपकी चेतना क्षेत्र को रीइंफोर्स करने का एक सूक्ष्म अभ्यास है। 3. सोने से पहले एक 11 बार जप। दिन भर की दौड़भाग के बाद जब आप बिस्तर पर हों तो आंखें बंद करें और केवल 11 बार राम नाम का जाप करें। लेकिन ये 11 बार गहराई से बोलें। हर राम के साथ एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें, मानो हर राम आपके भीतर के तनाव को धो रहा हो, हर डर, हर थकान धीरे धीरे पिघल रही हो। ये ना केवल नींद को गहरा करता है, बल्कि मन को बिना प्रयास शांत करता है। और अब एक बात जिसे योगानंद जी बार बार दोहराते थे, गाइडिंग साइंस के अनुसार कोई भी जब व्यर्थ नहीं जाता। हर एक राम आपके सूक्ष्म शरीर को नया आकार दे रहा है। हम नहीं जानते कि कौन सा राम आपके भीतर के अंधकार को मिटा देगा, लेकिन हर राम उस प्रकाश की ओर एक कदम है। हर जाप आपके आत्मा के सॉफ्टवेयर को पुनः कोड करता है और धीरे धीरे आप एक नई ऊर्जा, नई सोच और एक नई शांति को जीने लगते हैं। तो कल से नहीं, आज से शुरू कीजिए। हो सकता है आपके भीतर वही बदलाव आज से शुरू हो जिसकी तलाश आपने वर्षों से की है, और वो भी सिर्फ एक नाम से, राम। आज आपने केवल एक नाम नहीं जपा, आपने अपने भीतर की उस शक्ति को जगाया है जो जन्मों से शांत थी। हर राम की ध्वनि आपके सूक्ष्म शरीर में एक लहर बनकर फैली है और अब वो आपको बदलने लगी है। जब आत्मा राम नाम में डूब जाती है, तब उसे संसार नहीं, केवल परमात्मा दिखता है। तो अपने भीतर झांकिए और महसूस कीजिए, क्या बदला? शायद विचार कम हो गए हों, शायद सांसें धीमी हो गई हों, शायद आप अब थोड़े अधिक अपने आप से जुड़े हों। यही नाम की शक्ति है। आप जहां भी हों, जो भी जीवन की परिस्थिति हो, राम नाम हमेशा साथ रहेगा। अब एक वचन लीजिए अपने आप से कि इस अनुभव को केवल एक दिन तक सीमित नहीं रखेंगे। कल सुबह फिर से इसी नाम के साथ जागेंगे और हर दिन आपकी चेतना एक नई ऊंचाई को छुएगी। यदि यह अनुभव आपको शांति दे रहा है, तो इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, इस नाम को दूसरों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बस एक पंक्ति लिखें, राम नाम मेरा जीवन बदल रहा है। और यदि आप चाहते हैं कि हर दिन ऐसा ही शांति से भरा हो, हर सुबह दिव्य ऊर्जा से शुरू हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये छोटा सा अभ्यास आपको धीरे धीरे एक बड़े आध्यात्मिक परिवर्तन की ओर ले जाएगा। शुभकामनाएं, आपकी आत्मा नई ऊर्जा में प्रकाशित हो और हर राम आपको परमात्मा के और करीब लाए। जय श्री राम।